जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, यानी कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो होता है दोस्तों एक, कितना होता है, एक होता है। आप लोग ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर कितना बल लगता है। आपको पता होगा कितना लगता है, क्यू ई लगता है। कितना लगता है, क्यू ई, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी कौन सा है। पहला है ओम मीटर, दूसरा है एम्पियर मीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर और चौथा है वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोग पता होगा इसका होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा लिया है हमने, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, यानी कि Q बराबर NE होता है। Q किसको बोलते हैं, आवेश को बोलते हैं। तो जो आवेश बराबर NE होता है तो कहना चाह रहा है कि इस सब मान में कौन सा ऐसा मान है जो कि संभव नहीं है। तो देखिए, जो ये वाला मान है, ये वाला मान, ये वाला संभव नहीं है, क्यों, कभी भी दशमलव में नहीं होता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल के, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के, कुल आवेश बटे कुल आयतन के, कुल आवेश गुणे कुल आयतन के। तो ये होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के, यानी कि जो पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व ये आपका कुल आवेश और बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी कि पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, किसी माध्यम की आपेक्षित परावैधुता यानी कि एप्सिलॉन आर होता है, किसके बराबर होता है बताइए। तो ये होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का मान होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमने 7वां क्वेश्चन ले रखा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि पानी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ध्यान दीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिया है हमने, जो कि सबसे सिंपल है, आवेश का बीमा होता है। आपको पता होगा कि आवेश का बीमा कितना होता है, 80 होता है। कैसे होता है, ये होता है क्या, आवेश का बीमा 80 ही होता है। क्यों, क्योंकि आवेश को बोलते हैं Q और Q का मान होता है IT। क्या होता है, IT। I क्या है, धारा, एम्पियर, तो एम्पियर का A होता है और T का समय, समय का टाइम T होता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 80। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सिंपल था। पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं उसका उसी कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूँगा। ये आपका ऑप्शन रहा। आपने पहला ऑप्शन देखा होगा, 3 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, इसमें से कौन सही होगा आप लोग बताइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है कि बढ़ या घट सकता है। ध्यान दीजिएगा,
अगर कोई कण है, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ ये कण है, तो कह रहा है कि अगर इसको आवेशित करें, आवेशित करने का मतलब है कि इसको या तो प्लस चार्ज दें या तो माइनस चार्ज दें, तो इसके द्रव्यमान में क्या असर पड़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये डिपेंड करता है किस तरह के आवेश को दिया जा रहा है। जैसे कि अगर प्लस देंगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा घटेगा, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्लस देने का मतलब होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर इसमें माइनस चार्ज देंगे तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या होगा, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का भी भार तो कुछ न कुछ रहता है, आपको पता है, तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि अगर इस किसी भी कण को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है, यानी कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, बताइए बताइए आप लोग। कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। कूलॉम का होता है सी, यानी कि सी का स्क्वायर हो जाएगा, बटे न्यूटन का एन होता है और मीटर का एम होता है और स्क्वायर रहेगा। तो देखिए, अगर न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एन के -1 घात में, क्योंकि -1 ऊपर जाने पर हो जाता है, और एम जाएगा तो हो जाएगा घात इसका -2, और सी तो ऊपर ही है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलॉम स्क्वायर, यानी कि जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि कूलॉम बल है, यानी किस तरह का बल है, केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है कि ए और बी दोनों है, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो कूलॉम होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी कि दोनों को बताता है। तो ये कहने का क्या मतलब होगा कि इसका जो सी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा एक्स वाई तल की दिशा में कि एक्स जेड तल की दिशा में या वाई जेड तल की दिशा में या कहीं भी। तो ये होगा वाई जेड तल की दिशा में। किधर होगा, वाई जेड तल की दिशा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर एक्स अक्ष की दिशा में रहेगा तो उसका जो समविभव रहेगा किधर रहेगा, वाई जेड तल की दिशा में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, क्या होता है, 4.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, ये सत्य है, यानी कि इतना ही होता है, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में इतना होता है, यानी कि इससे 4.78 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 याद रखिएगा आप लोग। पे अगला क्वेश्चन लिया है मैंने, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है, संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है कि कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, कैसा होता है, संरक्षी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 19, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, यानी कि कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है कुल आवेश बटे विभव, यानी कि एकांकी चालक के लिए जो अचर का अनुपात होता है वो होता है कुल आवेश बटे विभव। क्या होता है, कुल आवेश बटे विभव होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया 19। अब देखते हैं 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कूलॉम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 3 मल्टीप्लाई 10⁹, 9 मल्टीप्लाई 9⁹, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10⁹। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कि एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बताइए। तो शून्य होती है कि सतह के लंबवत होती है कि सतह के स्पर्शीय होती है कि सतह पर 45 डिग्री होती है। तो देखिए वह सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? यानी कि शून्य होगा कि धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा कि ऋणात्मक और असमरूप होगा। देखिए शून्य होना संभव नहीं है क्योंकि उसमें धन आवेश दिया जा रहा है, और ऋणात्मक और समरूप भी नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा धनात्मक और समरूप। क्या होगा? धनात्मक और समरूप रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो अगर साबुन के किसी बुलबुले को अगर आवेशित करेंगे आप तो जो उसकी त्रिज्या होगी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। आप लोग ख्याल रखिएगा, अगर किसी साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है जो कि सिंपल है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। आपको पता होगा कि कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। तो ये तो एकदम इजी था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि एप्सिलॉन 0 की बीमाएँ हैं, यानी इसमें से एप्सिलॉन 0 की बीमाएँ कौन है? देखिए एप्सिलॉन 0 की बीमा होता है ये वाला। हालांकि आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा क्योंकि आपने तो बीमा निकालने सीखा ही होगा, तो आपको पता होगा अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि कोई स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई भी आवेश स्थिर हो तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि मुक्त आकाश की पैरावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला था कि अगर किसी दो आवेशों की बीच की दूरी को आधा कर दें तो उसमें बल कितना लग रहा था। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर आप आधा करेंगे तो उसका बल 4 गुना बढ़ता है, यानी कि नज़दीक लाने से बल बढ़ जाता है। जैसे कि दो चुंबक है, अगर उन दो चुंबकों को जितना ही नज़दीक लाओगे उतना ही अधिक बल लगेगा, और जितना ही दूर ले जाओगे उतना ही कम लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे इसकी दूरी को आधा कर दिए तो इसका बल 4 गुना बढ़ जा रहा था, लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि इसका जितना दूरी है उस दूरी को दुगना कर दो तो क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले 4 गुना बढ़ रहा था तो इस बार 4 से भाग हो जाएगा, यानी कि पहले मान लीजिए कहने का क्या मतलब है कि जैसे 8 है तो 8 का 4 गुना कितना हो गया? 32 हो गया। तो इस बार दूरी को दुगना कर रहे हैं तो इस बार 8 में 4 से भाग करेंगे, यानी कि केवल 2 रह जाएगा। तो इसी प्रकार से बट्टे में 4 क्या मतलब होता है कि 1/4 गुना कितना होगा? 1/4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब अगर दूरी बढ़ाएगा तो आप बटा में 4 कीजिएगा, दूरी कम करेगा तो गुणा कीजिएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। देखिए आप लोग अगर आंसर करेंगे तो आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, यानी कि 31 का अगर ए सही है एग्जाम्पल ग्रुप में तो ऐसे लिखिएगा कमेंट में आप लोग, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग किसका आंसर दिए हैं। तो इस प्रकार से एक मैंने पहले बोला था और एक मैंने ये वाला बोला है, तो इन दोनों का आंसर आप लोग बताइएगा। क्योंकि बीमा निकालने आप लोग को अच्छे से आता होगा
तो आप लोग विद्युत तीव्रता का बीमा बताइए निकाल के कितना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे क्वेश्चन है 32, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। देखिए, अगर किसी खोखले गोलाकार आवेशित चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान कहेंगे तो होता है 0। कितना होता है? 0। यानी किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 35 लिया है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। कितना होता है दोस्तों? ये होता है 36 पाई मल्टीप्लाई 104 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आप लोग ख्याल रखिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किसका होता है बताइए आप लोग? वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मात्रक कौन है? तो यह है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है मैंने कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि शून्य होता है कि अपरिवर्तित रहता है? देखिए, शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या करता है? विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं कि विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। देखिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर उसका जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो शून्य हो जाएगा लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 46, आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है कि ऊर्जा में वृद्धि होती है कि ऊर्जा का मान नियत रहता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा खत्म होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैटरी है उसमें पूरा चार्ज है, तो अगर उसकी आवेश को आप निकालेंगे यानी बांटेंगे, वितरण का मतलब होता है बांटना या निकालना, तो उसका क्या होगा? चार्ज खत्म होगा। चार्ज खत्म होने का क्या मतलब हुआ? उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास मतलब कमी होता है, यानी उसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगी जिससे जो बैटरी होगा डिस्चार्ज हो जाएगा।